काफी सारे लोग हैं जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट ट्रेड करते हैं बट ट्रेंड्स विद इन ट्रेंड्स को इग्नोर करते हैं। और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके थ्रू आप किसी भी टाइम फ्रेम की मार्केट डायरेक्शन आइडेंटिफाई कर सकते हो। किसी भी टाइम फ्रेम की। मैं 5 साल से एसएमसी कर रही हूँ और 5 साल के एक्सपीरियंस के थ्रू मैं कह सकती हूँ कि आप स्कैल्पिंग करो, इंट्राडे करो, स्विंग करो, पोजिशनल करो। अगर आप ट्रेंड्स विद इन ट्रेंड्स यूज नहीं करते तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आज के वीडियो में मैं प्रॉपरली एक्सप्लेन करूंगी कि ट्रेंड्स विद इन ट्रेंड्स क्या होता है, इसको आप कैसे अपने एनालिसिस में यूज कर सकते हो। साथ में मैं आपको एक ट्रेड का भी एग्जांपल दूंगी जो कि मिनट टाइम फ्रेम के बेस पे होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। तो ट्रेंड्स विद इन ट्रेंड्स का मतलब क्या होता है? इसका सिंपल मतलब है ट्रेंड्स के अंदर ट्रेंड्स। मतलब कि लोअर टाइम फ्रेम के ट्रेंड्स हमेशा हायर टाइम फ्रेम के ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं। तो जो भी हायर टाइम फ्रेम करेगा उसके पीछे पीछे लोअर टाइम फ्रेम जाता ही है, जिसको अभी हम समझने वाले हैं। इसको अगर मैं आपको ड्राइंग पे समझाऊं थोड़ा सा, तो मान लो आप हायर टाइम फ्रेम देख रहे हो और मार्केट अप ट्रेंड है उसमें। अभी वो हायर टाइम फ्रेम कोई सा भी हो सकता है आपके हिसाब से, 4 आवर, 1 आवर, डेली, जो भी आपको रखना है। हायर टाइम फ्रेम है अप ट्रेंड। अभी उस हायर टाइम फ्रेम को अगर आप लोअर टाइम फ्रेम में जाके देखोगे ना, तो उसमें आपको ट्रेंड्स के अंदर ट्रेंड्स मिलेंगे। तो यहाँ पर तो सिर्फ अप ट्रेंड है। लोअर टाइम फ्रेम में आपको दो ट्रेंड देखने को मिलेंगे। जब आप लोअर टाइम फ्रेम में जाओगे तो ऊपर की तरफ जो ये इम्पल्सिव मूव आया है हायर टाइम फ्रेम में, इसके अंदर आपको लोअर टाइम फ्रेम में एक क्लियर अप ट्रेंड देखने को मिलने वाला है। एंड फिर जब हायर टाइम फ्रेम रीटेस्ट कर रहा है, तो लोअर टाइम फ्रेम में आपको क्लियर एक डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा। सेम वापस से जैसे ही हायर टाइम फ्रेम का रिटेस्ट खत्म हुआ, वो कंटिन्यू कर रहा है, तो वापस से आपको लोअर टाइम फ्रेम में एक क्लियर अप ट्रेंड देखने को मिलेगा। सेम वापस से जब हायर टाइम फ्रेम का रिटेस्ट होगा, तो लोअर टाइम फ्रेम में आपको एक क्लियर डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा। एंड दिस थिंग रिपीट इटसेल्फ इस तरीके से। और मान लो टाइम फ्रेम लगाते हैं अभी थोड़ा एक, तो जो ब्लू लाइन है वो मान लो 4 आवर टाइम फ्रेम की है। 4 आवर टाइम फ्रेम में आपने अप ट्रेंड देखा, उसके अंदर 1 आवर के लोअर टाइम फ्रेम के ट्रेंड बन रहे हैं। सो व्हाइट लाइन मान लो 1 आवर की है। अभी अगर आप मिनट टाइम फ्रेम में जाओगे, तो 1 आवर के ट्रेंड में आपको ट्रेंड दिखने को मिलेंगे। तो जैसे यहाँ पे जब ये अप ट्रेंड हुआ 1 आवर में, तो अभी इसके अंदर मिनट टाइम फ्रेम में ट्रेंड बन रहा होगा। तो ऊपर की तरफ इम्पल्सिव मूव आया, तो वहां पे अप ट्रेंड। नीचे की तरफ रीटेस्ट आया, वहां पे डाउन ट्रेंड। वापस से ऊपर की तरफ इम्पल्सिव मूव आया, तो वापस अप ट्रेंड। नीचे की तरफ डाउन मूव आया, रीटेस्ट हुआ, तो डाउन ट्रेंड। इस तरीके से ट्रेंड्स विद इन ट्रेंड्स काम करता है। इसको फ्रैक्टल नेचर ऑफ द मार्केट भी बोला जाता है। तो सिंपल जो हायर टाइम फ्रेम में हो रहा है वो लोअर टाइम फ्रेम में हो रहा है। और अगर आप इसको अच्छे से समझ गए तो आप किसी भी टाइम फ्रेम की डायरेक्शन पता कर सकते हो। कैसे? इसका हम रियल चार्ट एग्जांपल देखते हैं प्रॉपर अच्छे से। तो लेट्स सी चार्ट एग्जांपल्स। तो अभी हम एसबीआईएन में हैं जहां पे हम ट्रेंड्स विद इन ट्रेंड्स का प्रॉपर एग्जांपल देखेंगे। तो यहाँ पर मैं वीकली से शुरुआत करूंगी और लोअर टाइम फ्रेम तक हम जाएंगे। तो मार्केट की वीकली की डायरेक्शन क्या है? अप ट्रेंड है। तो यहाँ पे क्या होगा? ऊपर की तरफ इम्पल्सिव मूव आएगा, नीचे की तरफ छोटा सा रीटेस्ट होगा, फिर वापस से ऊपर की तरफ इम्पल्सिव मूव आएगा, फिर नीचे की तरफ रीटेस्ट होगा। इस तरीके से मार्केट मूव करता है अप ट्रेंड में। तो अभी यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम है, मार्केट अप ट्रेंड कर रहा है। उसके हिसाब से मान लो आपने करंट में मेजर हाई मेजर लो मार्क किए। तो जैसे ये वाला हाई है, सबसे हाईएस्ट हाई यही है। इसने आईडीएम ग्रैब किया है, यस, इसने अपने से प्रीवियस वाले फीडबैक के लो को ग्रैब किया है आईडीएम को। अभी देखो यहाँ पे ये कैंडल ग्रैब नहीं कर रही है। यहाँ पे इसके बाद जो ये नीचे की तरफ मूव आया है, नीचे कैंडल क्लोज हो रही है देखो। तो हम इसको मान सकते हैं ग्रैबिंग। तो ये हो जाएगा मेजर हाई। फिर यहाँ पर ये वाला लो बना, ये वाला लो मेजर लो होगा। क्यों? क्योंकि ऊपर जाकर के हमारे इस मेजर हाई को ब्रेक कर रहा है प्रॉपर कैंडल क्लोजिंग के साथ। उसके बाद मार्केट कंटिन्यूस ऊपर गया, तो अभी यहाँ पे इम्पल्सिव मूव आ रहा है। फिर वापस से यहाँ पे आईटीएम ग्रैप हुआ, ये वाला हाई बना। इस हाई ने नीचे की तरफ आईडीएम को वापस ग्रैब किया है। यहाँ पे ये कैंडल क्लोज हो रही है, तो आईडीएम वापस ग्रैब हुआ है, मतलब मार्केट रीटेस्ट करेगा।
सो अभी यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड है ना, तो यहाँ पे जो ऊपर की तरफ ये इम्पल्सिव मूव आया, उसमें लोअर टाइम फ्रेम में क्लियर ये एक अप ट्रेंड क्रिएट कर रहा होगा। और अब ये वापस से जब मार्केट रीटेस्ट कर रहा है, तो हमें लोअर टाइम फ्रेम में एक डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा। बट हमें पता होना चाहिए कि वो एक रीटेस्ट है, तो वो डाउन ट्रेंड एक पॉइंट तक ही होगा। तो कहाँ तक रीटेस्ट हो सकता है, उसके लिए हम एरिया भी बना सकते हैं वीकली में। तो यहाँ पे मान लो आप डिस्काउंट प्रीमियम जोन मार्क कर रहे हो सीधा, तो मार्केट हमारे मान लो इस एरिया तक रिटेस्ट कर सकता है। 0.61 0.786 के बीच में 50% बनाया। तो मतलब कि अगर लोअर टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड हो भी रहा होगा, वो सिर्फ यहीं तक ही होगा। मार्केट को ऊपर जाना हुआ तो वो सीधा ऊपर की तरफ वापस से हमें इम्पल्सिव मूव देखने को मिलेगा। तो अभी हम देखते हैं लोअर टाइम फ्रेम में। दिस इज वीकली टाइम फ्रेम। तो अभी हम 4 आवर में देखते हैं। तो 4 आवर में देखिए, अभी हम 4 आवर में हैं तो आपको क्लियरली दिख रहा है, यहाँ पे जब ऊपर की तरफ इम्पल्सिव मूव आया, तो यहाँ पे क्लियर एक अप ट्रेंड क्रिएट हो रहा है। अच्छा खासा, बहुत ही अच्छा अप ट्रेंड है। राइट। एंड जब डाउन ट्रेंड कर रहा है, रिटेस्ट हो रहा है अभी वीकली का, तो वहां पे हमें क्लियर ये एक बहुत अच्छा डाउन ट्रेंड फॉर्म करके दे रहा है। तो अभी ये जो डाउन ट्रेंड है ये छोटा ही होगा, जब तक मार्केट वीकली में रिटेस्ट करेगा तब तक। तो अगर आप वीकली और 4 आवर के थ्रू ट्रेड लगाते हो, तो आप क्या करोगे ना, आप वीकली में हाई स्वीप देखोगे। जैसे यहाँ पे करंट में वीकली में हाई स्वीप हो भी रहा होगा। यहाँ पे देखो ये हाई स्वीप हो रहा है। और 4 आवर में आप कंफर्मेशन देखोगे। 4 आवर में कंफर्मेशन मिला, यस मिला है। तो यहाँ पे देखो ये एक सी एच मिला था। यहाँ पे कैंडल भी क्लोज हो रहा है, तो फिर आप ट्रेड लगा सकते थे ऑर्डर ब्लॉक, इम्बैलेंस या डिस्काउंट प्रीमियम जोन। यहाँ पे ना तो ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है ना इम्बैलेंस दिख रहा है, तो मान लो आपने डिस्काउंट प्रीमियम जोन यूज किया। तो ट्रेड कहाँ लगती है, 0.618 0.786 या फिर उसके बीच में। तो यहाँ पे इसके 50% पे आप मान लो ट्रेड लगा रहे हो। स्टॉप लॉस मेन हाई के ऊपर जाएगा। एंड टारगेट, अभी क्योंकि रीटेस्ट हो रहा है, वीकली का एरिया नीचे है, तो आप इस लो के किसी इम्बैलेंस तक रख सकते हो। रीटेस्ट में ज्यादा बड़ा टारगेट में रिकवर नहीं करूंगी, मैं खुद 1:3 ही रखती हूँ। और यहाँ पे देखो मार्केट आया भी है, हमारी एंट्री भी कर दिया है और अभी तो जाएगा। इस तरीके से अगर आप वीकली 4 आवर करते हो, तो नहीं करते हो तो आगे हम बात करते हैं, डोंट वरी। ये तो मैंने वीकली 4 आवर का बताया। अभी मान लो आप वीकली 4 आवर नहीं करते, बस आप डायरेक्शन को समझ रहे हो अभी। तो अभी आपने वीकली 4 आवर देखा, अभी 4 आवर से आप और लोअर टाइम फ्रेम की डायरेक्शन को समझ सकते हो ना, ट्रेंड्स विद इन ट्रेंड्स को फॉलो करके। 4 आवर में क्या हो रहा है, डाउन ट्रेंड हो रहा है। तो उसके हिसाब से आप मेजर हाई मेजर लो मार्क करो, अगर बन रहे हैं तो, जैसे यहाँ पे बन रहे हैं। यहाँ पे ये वाला लो है, इसका मेजर लो वाई, क्योंकि ऊपर जाकर के आईडीएम ग्रैब कर रहा है। ये वाला हाई है, दिस इज मेजर हाई वाई, क्योंकि ये नीचे जाकर के इस मेजर लो को ब्रेक कर रहा है। फिर यहाँ पे ये वाला मेजर लो बना, क्योंकि इसने भी हमारा आईडीएम ग्रैब किया है। तो अभी यहाँ पे आईडीएम ग्रैब हुआ है, तो मार्केट फिर रीटेस्ट कर रहा है। तो अभी हम 1 आवर में देखेंगे या और मिनट टाइम फ्रेम में देखेंगे, 30 मिनट 15 मिनट। तो हमें वहां पे क्या देखने को मिलेगा, हमें एक अच्छा खासा अप ट्रेंड देखने को मिलेगा। बट वो अप ट्रेंड क्या होगा, इट्स एन रीटेस्ट ऑफ 4 आवर टाइम फ्रेम। ऐसा नहीं है कि मार्केट पूरा अप ट्रेंड चले गया है। अभी यहाँ पे हम इसको लोअर टाइम फ्रेम में देखते हैं। लेट्स गो इन मिनट टाइम फ्रेम, मोस्टली वहां पे हमें अच्छा दिखने वाला है। तो अभी हम 30 मिनट में आ चुके हैं और यहाँ पे आप देखोगे, तो 4 आवर के उस रीटेस्ट में एक बहुत ही अच्छा अप ट्रेंड क्रिएट हुआ है। इट्स अ रियली रियली गुड अप ट्रेंड। करेक्ट। अभी करंट में क्या हो रहा है, 4 आवर का रीटेस्ट एंड हो रहा है, क्योंकि 4 आवर में अभी नीचे की तरफ ब्रेक मिल रहे हैं, नीचे की तरफ सी एच मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि अभी आवरली 4 आवर अभी इम्पल्सिव मूव दे रहा है, रीटेस्ट खत्म कर रहा है। तो लोअर टाइम फ्रेम में हमें क्या देखने को मिलेगा, डाउन ट्रेंड। सो अगर मिनट टाइम फ्रेम में आपको अपॉर्चुनिटी देखनी है, तो डाउन ट्रेंड की अपॉर्चुनिटी ज्यादा बेटर रहेगी। इसको बोलते हैं ट्रेंड्स विद इन ट्रेंड्स।
हायर टाइम फ्रेम के ट्रेंड्स को लोअर टाइम फ्रेम फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, वीकली का ट्रेंड है उसको कौन फॉलो कर रहा है, 4 आवर का टाइम ट्रेंड। वीकली में अप ट्रेंड बन रहा है तो उसमें जो इम्पल्सिव मूव आया उसमें 4 आवर में अप ट्रेंड आया। रीटेस्ट आया तो उसमें 4 आवर में डाउन ट्रेंड क्रिएट हो रहा है। और 4 आवर के टाइम फ्रेम को 1 आवर मिनट टाइम फ्रेम्स कॉपी करेंगे। तो यहाँ पे 4 आवर में जैसे ही इम्पल्सिव मूव आया होगा नीचे तो डाउन ट्रेंड क्रिएट हुआ होगा। फिर वापस से रीटेस्ट आया तो वहां पे अप ट्रेंड क्रिएट हो रहा है। अभी सबसे करंट पे 4 आवर में नीचे की तरफ माइनर CH मिल गया है। तो हो सकता है कि यहाँ पे वापस से हमें इम्पल्सिव देखने को मिले, नीचे की तरफ मार्केट हमें डाउन ट्रेंड होता हुआ दिखेगा। और हो भी रहा है ऑलरेडी। तो आई होप यू आर गेटिंग इट। अभी मान लो आप ट्रेड लगाते हो मिनट टाइम फ्रेम के बेस पे। तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे मिनट टाइम फ्रेम की डायरेक्शन। 4 आवर में करंट में क्या हुआ, नीचे की तरफ ब्रेक मिला। 1 आवर में भी ऑफकोर्स मिल ही रहा होगा। यहाँ पे नीचे की तरफ एक CH मिला है, विच इंडिकेट्स की डायरेक्शन वापस नीचे जा सकती है। तो उसके बेस पर अभी आप देखें 1 आवर में ये रीटेस्ट हुआ है और अभी करंटली मार्केट ने एक इम्पल्सिव मूव दिया है नीचे की तरफ। ये मूव दिख रहा है आपको नीचे की तरफ। तो 15 मिनट में आप देखोगे तो वहां पे मार्केट नीचे की तरफ ही आ रहा होगा। अभी करंटली देखो एक रीटेस्ट कंप्लीट किया है मार्केट ने। तो हो सकता है कि वापस 15 मिनट में मार्केट नीचे जाए। वो डिपेंड करेगा CH किस तरफ मिल रहे हैं, माइनर CH एंड माइनर ब्रेक। तो लेट्स सी इन 15 मिनट। तो ये तो करंट मार्केट है, इसको तो हम नहीं देखेंगे। हम इसको देखते हैं। तो नीचे की तरफ जो इम्पल्सिव मूव आया तो 15 मिनट में डाउन ट्रेंड क्रिएट हो रहा है। उसके बेस पर मान लो आपको अपॉर्चुनिटी देखनी है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ। आर यू इंट्रोड्यूस डूइंग SMC ट्रेडर लुकिंग फॉर अ प्रूवन स्ट्रेटजी दैट मेक्स कंसिस्टेंट प्रॉफिट? After 5 years of experience and giving hand-holding mentorship to 30 plus traders, I have found a strategy and system that made my students consistent profitable. And if you want that strategy, then I have made a training video जिसका आपको QR दिख रहा होगा स्क्रीन पर। उस पे स्कैन करके आप इमीडिएटली ट्रेनिंग वीडियो देख सकते हैं। और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो वापस से अभी हम वीडियो पे जाते हैं। तो 15 मिनट में आप डाउन ट्रेंड के हिसाब से हाई स्वीप देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं 2 हाई स्वीप मार्क करती हूँ। एक हम ये लेते हैं और एक ये वाला हाई स्वीप लेते हैं। अभी मार्केट ने रिटेस्ट किया वापस से, तो यहाँ पे दोबारा से यहाँ पे एक ये हाई स्वीप हो रहा है। यहाँ पे देखो मल्टीपल हाई स्वीप हो रहे हैं, एक ये वाला हाई स्वीप भी हो रहा है। तो अभी हम इसमें ट्रेड कहाँ देख सकते हैं। 15 मिनट में स्वीप देखा तो कंफर्मेशन आपको लोअर टाइम फ्रेम में लेना पड़ेगा। उसके लिए 5 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट ऐसा देखा जा सकता है। वी विल सी 1 मिनट, क्योंकि आई डोंट थिंक 5 मिनट तो बहुत पास में होता है। तो उसमें कुछ अच्छा स्ट्रक्चर बनेगा वो नहीं दिखेगा। तो लेट्स सी इन 1 मिनट। तो यहाँ पे उसके हिसाब से 15 मिनट के स्वीप के हिसाब से आपने 1 मिनट में कंफर्मेशन देखा। तो ये वाला पहला स्वीप था। नीचे की तरफ हमें क्या देखना है, CH। तो इस हाई से प्रीवियस वैलिड फुल ब्रेक विच इज कैन बी दिस, ये ब्रेक होना चाहिए। पहले इनवैलिड ब्रेक हुआ है, बाद में जाके कैंडल क्लोज हो गया है। तो मान लो अभी आपको ट्रेड लगाना है, तो ट्रेड कहाँ लगा सकती है, ऑर्डर ब्लॉक पे। यहाँ पे क्लियर ये एक ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है। तो इस ऑर्डर ब्लॉक पे हम अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। स्टॉप लॉस मेन हाई के ऊपर एंड टारगेट 1:3। या फिर आप इम्बैलेंस के हिसाब से भी रख सकते हो। यहाँ पे ये इम्बैलेंस बन रहा है तो मान लो यहाँ पे आपने टारगेट रखा। तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट आया, एंट्री किया एंड टिप हिट। सेम ये वाला एक और स्वीप हमने देखा था। नीचे की तरफ कंफर्मेशन मिलना चाहिए ऑफ कोर्स, जो कि मिला भी है, CH। उसके बेस पे ट्रेड कहाँ लगेगा, ऑर्डर ब्लॉक पे। यहाँ पे क्लियर ये एक ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, बुलिश कैंडल। स्टॉप लॉस मेन हाई के ऊपर एंड टारगेट 1:3। या फिर आप लिक्विडिटी बैलेंस के हिसाब से भी सेट कर सकते हो। यहाँ पे मार्केट गया ऊपर, एंट्री किया हमारी एंड फिर टीपी हिट। फिर करंट के हमने स्वीप देखे, ये वाला एक स्वीप था।
इसके बेस पे नीचे कंफर्मेशन मिलना चाहिए एक माइनर CHOCH। तो इससे प्रीवियस वैलिड फुल वीक का लो। अभी ये इक्वल हाई बना रहे हैं तो आराम से इसको लिया जा सकता है। ये वाला नीचे ब्रेक हुआ है, उसके बेस पे ट्रेड लगेगा तो ऑर्डर ब्लॉक, डिस्काउंट, प्रीमियम जोन या फिर इम्बैलेंस। यहाँ पे इम्बैलेंस है नहीं है, ना ही ऑर्डर ब्लॉक है। तो मान लो आपने डिस्काउंट प्रीमियम जोन लिया, उसके बेस पर आपने ट्रेड लगाया। अभी ट्रेड तीन जगह लग सकती है, 0.618 पर, 0.786 पर, या फिर उसके 50% पर। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना रिस्क लगाना चाहते हैं। 0.786 पर लगाओगे तो कम रिस्क आएगा, उसके बीच में लगाओगे 0.618, 0.786 के तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, और 0.618 पे तो हाई हो जाएगा थोड़ा रिस्क। तो मान लो आपने 50% पे लगाया, स्टॉप लॉस मेन हाई के ऊपर, एंड टारगेट 1:3, या फिर इम्बैलेंस या फिर लिक्विडिटी के हिसाब से आप रख सकते हो। मान लो आपको इस इम्बैलेंस पे रखना है तो यू कैन, इट डिपेंड्स ऑन कि आपने डेटा बिल्ड किया है और उस डेटा के हिसाब से मिल रहा है उतना रिस्क रिवॉर्ड रेशो। तो ऐसे अंधाधुंध गोली नहीं चलानी है, ठीक है। तो यहाँ पर नहीं हुई है एंट्री, आई थिंक हुई है, बाद में आया है मार्केट, एंट्री हुई है और नीचे भी गया है मार्केट। अभी यहाँ पे अगला स्वीप हमने यही देखा था, जब ये एंट्री हो रही है तभी यहाँ पे अगला स्वीप हो रहा है, उसके बेस पे कंफर्मेशन मिली है। तो इस हाई से प्रीवियस वैलिड फुल ब्रेक जो कि ये वाला है, ये ब्रेक होना चाहिए, जो कि हुआ भी है। ट्रेड कहाँ लगेगा, ऑर्डर ब्लॉक, इम्बैलेंस या डिस्काउंट प्रीमियम जोन। यहाँ पे मुझे ऊपर एक इम्बैलेंस ही दिखाई दे रहा है, ऑर्डर ब्लॉक तो नहीं है, ये एक इम्बैलेंस है। तो इस इम्बैलेंस पर मान लो आपने ट्रेड लगाया, स्टॉप लॉस मेन हाई के ऊपर, एंड टारगेट 1:3। तो 1:3 आपने रखा। अभी मार्केट ऊपर आया है और अभी तक तो एंट्री भी नहीं हुआ है। दिस इज लाइव मार्केट, दैट्स वाई। तो इस तरीके से आप क्या करें, ट्रेंड्स विद इन ट्रेंड्स के थ्रू आपने मार्केट डायरेक्शन को समझा। और समटाइम्स ये स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करता है। जैसे 1 आवर का स्ट्रक्चर है, आपको दिख रहा है डाउन ट्रेंड है, अगर वहां पे मेजर हाई मेजर लो नहीं बन रहे हैं ना, तो वो जो डाउन ट्रेंड है वो मिनट टाइम फ्रेम में भी सेम ही हो रहा होगा। मेजर हाई मेजर लो करते हैं बड़ा रीटेस्ट और बड़ा पुल बैक। अगर यहाँ पे मार्केट 1 आवर में सीधा ही डाउन ट्रेंड कर रहा है, तो आप वहां पे मेजर हाई मेजर लो नहीं बन रहे हैं ना, तो वो डाउन ट्रेंड आपको मिनट टाइम फ्रेम में भी सेम ही दिखेगा। वहीं पे ही अगर 1 आवर में बड़े बड़े पुल बैक हो रहे हैं, मेजर पुल बैक मेजर ब्रेक हो रहा है, तो फिर 15 मिनट में आपको उसमें ट्रेंड्स विद इन ट्रेंड देखना पड़ेगा। उसके पुल बैक में एक ट्रेंड बन रहा होगा, उसके कंटिन्यूएशन में एक ट्रेंड बन रहा होगा। इस तरीके से हमें करना पड़ता है। तो ये थोड़ा स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करता है कि कौन सा स्ट्रक्चर बन रहा है, माइनर और मेजर। आई होप यू आर गेटिंग इट। तो इस तरीके से ट्रेंड्स विद इन ट्रेंड्स को फॉलो करके आप किसी भी टाइम फ्रेम की डायरेक्शन को समझ सकते हो। अभी ऑफ कोर्स दिस इज नॉट 100% थिंग काइंड ऑफ, हर डायरेक्शन हमेशा सही हो ऐसा नहीं बोल रही हूं मैं, बट हम प्रोबेबिलिटी के हिसाब से तो समझ सकते हैं ना। 100% अगर आप सोच के भी चल रहे हो ना कि मेरा लॉस नहीं होगा, मेरे को सिर्फ प्रॉफिट ही चाहिए, मेरे को बहुत ज्यादा पैसे कमाने हैं, मत करो भाई ट्रेडिंग, रियली मत करो। ट्रेडिंग है ही नहीं उसके लिए, आप बहुत बड़ा लॉस करोगे, ये मैं ऑनेस्टली बोल रही हूँ आपको। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी के बेस पे चलना पड़ेगा, और डेटा के बेस पर, फैक्ट्स के बेस पर। अगर आप बिना डेटा बिल्ड किए बिना कुछ सोचे समझे ट्रेड लगा रहे हो ना, तो आप एक्चुअली गैम्बलिंग कर रहे हो, उसको ट्रेडिंग नहीं बोलते। ट्रेडिंग और गैम्बलिंग में डिफरेंस होता है। तो अगर आप रैंडम ट्रेड लगाते हो, रैंडम रिस्क रखते हो, रैंडम चीजें करते हो, दैट्स गैम्बलिंग नॉट ट्रेडिंग। तो हमें इसका डिफरेंस समझना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं ट्रेंड्स विद इन ट्रेंड्स के थ्रू, किसी भी टाइम फ्रेम की डायरेक्शन को समझ करके। एंड मेक श्योर ये डेटा बेस्ड हो। तो मैंने 15 मिनट 1 मिनट का बताया, ये डेटा आपको भी बिल्ड करना चाहिए, तभी आप अच्छा कर पाओगे। बिना डेटा के मत करिएगा, क्योंकि वहां पे लॉस भी ज्यादा होता है। तो दैट्स माय वार्निंग टू यू गाइस। तो ये था हमारा आज का वीडियो, आई होप आपको वैल्यू मिली हो। एंड अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली है और आपको इस चैनल से बहुत हेल्प मिल रही है ट्रेडिंग में, और आपको नेक्स्ट लेवल जाना है, तो आपको नेक्स्ट लेवल ट्रेडर बनाने के लिए मैंने मेंबरशिप शुरू करी है। उस मेंबरशिप में आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से एक्सक्लूसिव वीडियो शेयर किए हैं, और मेरी पेड मास्टर क्लास, पेड वर्कशॉप, उनकी रिकॉर्डिंग्स भी वहां पे शेयर होती हैं।
तो आप मेंबरशिप को चेक कर सकते हो, ये आपको और मदद कर सकती है। इसकी लिंक आपको आई बटन पे दिख रही होगी और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आई होप आपने जो टाइम दिया है उसके बदले में आपको वैल्यू मिली है। अगर आपको वैल्यू मिली है सो गिव इट अ लाइक। कमेंट सेक्शन में बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को शेयर करना चाहिए सो प्लीज शेयर इट विद योर ट्रेडर फ्रेंड्स। अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड लेट्स बिकम 1% टुगेदर।